अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 था हमारे साथ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 4 था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पेज नंबर 99 था। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने काफ़ी डिटेल में कर ली, और इंट्रोडक्शन के बाद फोर्स डायग्राम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, फोर्स डायग्राम एक्चुअली क्या है। ठीक है, फोर्स डायग्राम हमने स्टडी किया हुआ है, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे साथ टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस, ये इसके साथ रिलेटेड है। टॉपिक नंबर 4.2 पेज नंबर 101 एडिशन ऑफ फोर्सेस, ये रिलेटेड है कौन सी टॉपिक के साथ। इससे पहले जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 4.1 फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम का मतलब क्या है, ये एक्चुअली फोर्स वेक्टर भी हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक होता है उस पे अब मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट, मतलब मैंने एक बुक को ले लिया और उसे टेबल के ऊपर रख दिया, तो इस बुक का अपना वेट होगा। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। वेट आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में काफी डिटेल में पढ़ लिया है कि वेट क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जो कि आप लोगों के साथ ये मेज या ये बेंच इस बुक पे अप्लाई कर रहा है, जो कि अपवर्ड की डायरेक्शन में है। अब ये बुक जो है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्टेट ऑफ रेस्ट में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्सेस क्या है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल किया हुआ है, यानी वेट और नॉर्मल फोर्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया हुआ है। जब वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, वेट और नॉर्मल फोर्स जब वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रह जाता है। ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ फोर्स डायग्राम। तो हम फिर वो उस फोर्सेस के लिए रेजेस ड्रा करते हैं, मतलब लाइंस ड्रा करते हैं। लाइंस का मतलब यानी वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर्स के लिए एरोस को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड है और वेट जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे साथ एक डायग्राम बन गया है, एक फोर्स है अपवर्ड की तरफ, दूसरा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये कल वाले टॉपिक का जो है वो हमारे साथ शॉर्ट समरी है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस कि हम फोर्सेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 4.2 पेज नंबर 101 एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था पैरेलल फोर्स और पैरेलल फोर्स की टू टाइप्स, एक है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स वो है जो कि मतलब लाइक पैरेलल फोर्स वो है जिसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल हो, और अनलाइक पैरेलल वो है जिसमें एंगल जो होती है वो 180 डिग्री हो। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे लाइक पैरेलल फोर्स में जो फोर्स अप्लाई होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, और अनलाइक पैरेलल फोर्स में दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। ये अपने जहन में याद रखिए। ठीक है, तो आज हम इन फोर्सेस को हम डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो ऐड करते हैं वो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब इसके रो को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ आ जाए कि ये है हमारे साथ टॉपिक एडिशन ऑफ फोर्सेस, तो अगर इसके बजाय आपके साथ आ जाए एडिशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स, एडिशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स, तो फिर भी हमारे साथ ठीक होगा। एक्चुअली हम ऐड कर रहे हैं किस चीज को, एडिशन ऑफ फोर्सेस को, मतलब फोर्स के वेक्टर्स को ऐड करते हैं। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में ये बताया था कि फोर्स जो हमारे साथ है वो कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स हमारे साथ है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो फोर्स हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर एक जगह पे डायरेक्शन मौजूद है और फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस या सारे जो फोर्सेस है वो जीरो बन गए हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया इस बुक में, पेपर नंबर 4.1 जो कि बुक रेस्ट में है, ठीक है, उसकी तरफ अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे नेट फोर्सेस क्या है, जीरो है, ठीक है। सारे फोर्सेस दे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किए हुए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? एडिशन, जिस तरह आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि एडिशन मतलब दो चीजों को ऐड करना, मतलब 1+1 इज इक्वल टू 2 या 2+2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ आ गया एक खास, एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? एक प्रॉपर आपके साथ मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब 1+1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2+2 इज इक्वल टू 2। अब ये आप लोगों के साथ यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मतलब अब इसके साथ एक प्रॉपर यूनिट नहीं है, ताकि आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट हो जाए कि ये क्या है, फोर्स है या मास है या वेट है या एक्सेलरेशन है या जो भी चीज है, यूनिट नहीं है, ठीक है। जस्ट मैग्नीट्यूड है आप लोगों के साथ। अब ये मैग्नीट्यूड किस चीज का है, लेकिन आप लोग इसी ऐड कर सकते हैं। हम मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब 1 एक क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मतलब प्रेस करें 1 किलोग्राम मास, तो 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, तो टोटल बन जाएगा 2 किलोग्राम। तो ये हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी मतलब फोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 और मोर force component to get resultant force is called addition of forces. The process of adding two or more force component, वो process जिसमें हम दो या दो से ज्यादा फोर्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। क्या आ जाए? रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ 2 और मोर फोर्स कंपोनेंट। फोर्स कंपोनेंट का मतलब फोर्स वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रेस करें, ये 3 न्यूटन हमारे साथ एक वेक्टर हो गया, प्लस 3 न्यूटन हमारे साथ दूसरा न्यूटन हो, सॉरी 3 न्यूटन हमारे साथ वो दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, हम इसे ऐड करते, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 6 कंपोनेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ 2 और मोर फोर्स कंपोनेंट टू गेट रिजल्टेंट फोर्स, वो प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज्यादा फोर्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं और हमारे साथ रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाए। अब रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या है? जो कि यहाँ पे आपके साथ 6 न्यूटन आया हुआ है और इसी का आपके साथ वेक्टर भी आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कंपोनेंट कहते हैं। ये फोर्स कंपोनेंट है जिसको हमने ऐड कर लिया, 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, और टोटल हमारे साथ बन गया 6 न्यूटन। टोटल कितना बन गया? 6 न्यूटन। या आप लोग देख सकते हैं फोर्स कंपोनेंट मतलब 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, 3 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूटन है, तो न्यूटन यूनिट है किस चीज का? फोर्स का। यहाँ पे आप लोगों के साथ वेक्टर भी गिवन है, ठीक है। तो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों कंपोनेंट्स को, इन दोनों मतलब 3 न्यूटन ये एक कंपोनेंट हो गया और ये 4 न्यूटन ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो ये बन जाएगा 7 न्यूटन। दोनों क्या बन जाएगा? दोनों टोटल बन जाएंगे 7 कंपोनेंट। अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो किस तरह होगा, ठीक है, तो वो बाद में हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं कि हमारे साथ रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस इन ए सिंगल फोर्स इसका in which would produce the same effect of all forces। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ठीक है। आप अपने मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन की तरफ अगर आप देखें तो आपके सामने डिफिनीशन आया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस इज ए सिंगल फोर्स।
रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा फोर्स वेक्टर्स को कंबाइन कर दे, दो या दो फोर्स वेक्टर को हम ऐड कर दे और हमारे साथ एक सिंगल फोर्स आ जाए। क्या आ जाए? एक सिंगल फोर्स आ जाए और वो बिल्कुल उसी तरह इफेक्ट क्रिएट करे जो कि ये फर्स्ट फोर्स यानी F1 या F2 या F3 या जो जितने भी आप लोगों के साथ फोर्सेस है, इन सारों की कॉम्बिनेशन के का जो इफेक्ट है वो हमारे साथ कौन प्रोड्यूस करे? रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करे। रिजल्टेंट फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एक बार फिर आप सुन ले, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू आर मोर देन टू फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू आर मोर देन टू फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स वो होता है जिसमें हमारे साथ दो या दो से ज्यादा फोर्सेस कंबाइन हो जाए in a single force in which would produce the same effect of all the forces, और जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम बिल्कुल जिस तरह F1 क्रिएट कर रहा था, जिस तरह F2 क्रिएट कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ फोर्स का जो सारे कंपोनेंट्स हो, फोर्स का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल उसी तरह बन जाए जिस तरह F1 है या F2 है। इसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। मतलब क्या? इसका मतलब आप आ जाए डायग्राम की तरफ, अगर आप लोग देख ले कि यहाँ पे हमारे साथ 3 न्यूटन फोर्स है, परस करे इसका डायरेक्शन इस साइड पे है यानी मतलब राइट साइड की तरफ है, ठीक है। प्लस 3 न्यूटन हमारे साथ एक और फोर्स है जिसका भी डायरेक्शन हमारे साथ किस साइड पे है? राइट साइड की तरफ है, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे, इन दोनों को हम क्या कर दे? ऐड कर दे, ठीक है। तो 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन क्या जाता है? 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन टोटली बन जाएगा क्या? 6 न्यूटन बन जाएगा। लेकिन अब सेम इफेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकता है? यहाँ पे आप देख ले कि इसका डायरेक्शन भी राइट साइड पे था 3 न्यूटन का भी, और प्लस 3 न्यूटन का भी, इसका भी डायरेक्शन राइट साइड पे है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो यहाँ पे आपके साथ जो रिजल्टेंट फोर्स भी आया हुआ है इसी का डायरेक्शन भी राइट साइड की तरफ है, होगा, मस्ट होगा। क्यों मस्ट होगा? क्योंकि वहां पे हमने डिफिनेशन में पढ़ लिया कि रिजल्टेंट फोर्स वो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो कि फोर्स के कंपोनेंट्स कर रहे, मतलब F1 ये फोर्स हो गया, F2 ये 3 न्यूटन दूसरा हो गया, ठीक है। F1 और F2 को हम जब कंबाइन करें तो ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आएगा, हमारे साथ रिजल्टेंट इफेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, और दोनों का डायरेक्शन वो भी हमारे साथ राइट साइड की तरफ है। तो जब हम 3 प्लस 4 कर दे तो टोटल हमारे साथ बन जाएगा क्या? 7 न्यूटन। और इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो उसकी कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा जब हम इन दोनों को ऐड कर दे, तो जब रिजल्टेंट आ जाए तो उसी का इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा जिस तरह हमारे साथ 3 और 4 का था, ठीक है। मतलब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी का भी डायरेक्शन राइट साइड पे है, 4 न्यूटन का भी राइट साइड पे है और 3 न्यूटन का भी राइट साइड पे है, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का इफेक्ट भी क्या आएगा? बिल्कुल उसी तरह आएगा जिस तरह F1 का है या F2 फोर्स का कंपोनेंट है, ठीक है। ये था हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। Force is a vector quantity, so they aid according to the vector algebra. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वो हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी हमारे साथ वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये फोर्स हम बात कर रहे हैं फोर्स के एडिशन की, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हो रही है वेक्टर एडिशन। क्या हो रही है? यहाँ पे एक्चुअल हो रही है वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारे साथ डिटरमाइन करेगा, वो हमारे साथ रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट पे है, एंड ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन की ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या अभी भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है कि वो मोशन कर सके, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को इससे पहले एग्जांपल दिया था, एग्जाम बुक का एग्जांपल है फिगर 4.1 की तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है। तो फिगर 4.1 में बुक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? वो 0 है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब जब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब इस टेबल को हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, वेट ऑफ द बुक एक्ट करेगा,
और ये बुक जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मोशन स्टार्ट कर लेगा। कौन सी डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा? डाउनवर्ड की तरफ में मोशन स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कौन सा फोर्स है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? रिप्रेजेंट करती है या डिटरमाइन कर रही है स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, ये था हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को एक बार फिर देख ले कि रिजल्टेंट फोर्स जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस कंबाइन हो जाए, ठीक है, अब उसका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, दो या दो फोर्सेस को हम जब ऐड कर दे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। अब जब रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट वो सिमिलर होगा कौन से फोर्सेस का? जिससे ये आया हुआ है, मतलब F1 या F2 फोर्स से। ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 6 न्यूटन आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के दरमियान एडिशन है, 3 + 3 = 6 न्यूटन, और दोनों का डायरेक्शन कौन से साइड पे है? राइट साइड पे है, तो दोनों का इफेक्ट भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ एडिशन रिजल्टेंट फोर्स। अब हमारे साथ आते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस का, या मतलब लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स। कल हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि लाइक पैरेलल फोर्स क्या है और अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या है। अब इन लाइक पैरेलल फोर्स को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, अगर दो सेम फोर्सेस आ जाए तो इस फोर्सेस को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन पे की तरफ आप देख लें कि मैंने डिफाइन किया हुआ है, व्हेन फोर्स आर लाइक पैरेलल फोर्स हैविंग एंगल आर 0 डिग्री। लाइक फोर्स कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री बन जाए। ठीक है, then the magnitude of force will be added according to get the resultant force। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐड करेंगे ताकि हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स आ जाए। इन केस ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स, ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इन केस ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स के केस में हम मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एक बार फिर सुन ले, व्हेन फोर्स आर लाइक पैरेलल फोर्स हैविंग एंगल 0 डिग्री। मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि लाइक पैरेलल फोर्स तब होगा जब आप लोगों के साथ एंगल फोर्सेस के दरमियान 0 डिग्री बन जाए। कितना कौन सा बन जाए? 0 डिग्री बन जाए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन केस ऑफ पैरेलल फोर्स, ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। पैरेलल फोर्स के इन केस ऑफ पैरेलल फोर्स के केस में हम मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं? तो दोबारा उसी डायग्राम मतलब एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं कि हमारे साथ पर लेट्स सपोज एक फोर्स दिया गया है। ठीक है, कंसीडर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वन फोर्स इज F1 which is 3 Newton and the other force is F2 which is 3 Newton according to the direction of east as shown in the figure। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब ये एग्जांपल में दिखा दिया कि दो फोर्सेस हैं हमारे साथ, एक है F1 3 न्यूटन, दूसरा है F2 वो भी हमारे साथ क्या है? 3 न्यूटन है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड पे है? दोनों का डायरेक्शन ईस्ट साइड पे तरफ है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। क्या यूज करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब जिस तरह आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब रिजल्टेंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, सिंपल F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। और फोर्स F1 को जो कि हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट पे मतलब इस वेक्टर का है 3 न्यूटन फोर्स F1। ठीक है, ये F1 फोर्स हो गया प्लस 3 न्यूटन फोर्स प्लस इसके दरमियान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का निशान है, तो यहाँ पे वे दोनों वेक्टर्स के दरमियान भी प्लस का निशान हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फोर्स F2, यहाँ पर भी आप लोगों के साथ F2 फोर्स है जो कि वो कितना है? 3 न्यूटन है। अब इसको हम किस तरह ऐड करते हैं? F1 की जगह 3 न्यूटन पुट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ गिवन है कि F1 भी 3 न्यूटन है और F2 भी कितना है? 3 न्यूटन है। तो 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन टोटल बन जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, टोटल फोर्स क्या बन जाएगा? 6 न्यूटन फोर्स बन जाएगा। द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन एज ऑफ द ईच इंडिविजुअल फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह इंडिविजुअल फोर्स का है, मतलब जो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट साइड पे है, तो इन दोनों फोर्सेस का मतलब 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का भी ईस्ट के साइड पर है, प्लस
3 न्यूटन, इसका भी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट के साइड पर है। तो जो रिजल्टेंट आप लोगों के साथ आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने 8 किया, मैग्नीट्यूड बन गया 6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना बन गया, 6 न्यूटन बन गया। लेकिन अब इसका जो डायरेक्शन होगा, याद रखिए कि लाइक पैरेलल फोर्स में इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डायरेक्शन भी हमारे साथ सेम ही होगा। ठीक है, ये था हमारे साथ लाइक पैरेलल फोर्स कि लाइक पैरेलल फोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि लाइक पैरेलल फोर्स वो होता है जिसमें मतलब दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को, मतलब एडिंग अनलाइक पैरेलल फोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। कल हमने बताया पढ़ा था कि एक है लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स में एंगल 0 डिग्री होती है और अनलाइक पैरेलल फोर्स में एंगल होती है 180 डिग्री। व्हेन फोर्स ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स हैविंग एंगल 180 डिग्री, then the magnitude of the force will be this subtracting according to get the resultant force। यहाँ पे आप देख ले कि when force of unlike parallel force having angle 180 डिग्री, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप लोग गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ अगर आप लोग देख लें तो एक आप लोग अपवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, दूसरा आप लोग डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अनलाइक पैरेलल फोर्स के दरमियान एंगल होगी कितनी, 180 डिग्री। पैरेलल फोर्स के दरमियान एंगल होगी 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। और पैरेलल फोर्स के दरमियान एंगल होगी 180 डिग्री। ठीक है, और याद रखिए कि अनलाइक पैरेलल फोर्स के को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए कि लाइक पैरेलल फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम ऐड करते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स बन जाए। इन केस ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से केस में, अनलाइक पैरेलल फोर्स के केस में। याद रखिए कि अनलाइक पैरेलल फोर्स के केस में हम मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ताकि हमारे साथ रिजल्टेंट आ जाए। अनलाइक पैरेलल फोर्स में हम मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लाइक पैरेलल फोर्स में हम मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। ये पॉइंट अपने जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। अब याद रखिए कि आप लोगों के साथ दो फोर्सेस आई हुई है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के साथ दो फोर्सेस आई हुए है, एक फोर्स है परस्परी 4 न्यूटन, या एक फोर्स लेट्स सपोज, डायग्राम की तरफ आप लोग देख लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक फोर्स मतलब 5 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, ये हमारे साथ हो गया F1। दूसरा दिया गया है -10 न्यूटन। कितना दिया गया है, -10 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट साइड पे है। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन किस साइड पे है, अपोजिट साइड पे है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमारे साथ किस तरह आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि when two forces are acting on a body, one force is F1 and जो के बराबर है 5 न्यूटन toward the east, and the F2 which is equal to 10 न्यूटन acting in the direction of west। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने एक फोर्स दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन ईस्ट साइड की तरफ है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम की तरफ देख लें कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड की तरफ है। दूसरा मैंने लिया हुआ है 10 न्यूटन जिसका डायरेक्शन वेस्ट के साइड की तरफ है। किस साइड पे है, वेस्ट साइड की तरफ है। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट करती है अपोजिट डायरेक्शन को। एक ईस्ट साइड पे है, दूसरा वेस्ट साइड पे है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो एडिशन हमारे साथ आएगा तो उसका एडिशन हमारे साथ बन सकता है कि F1 प्लस F2। क्या है, F1 प्लस F2। आप लोग देख सकते हैं कि एक F1 5 न्यूटन है और F2 जो है वो है -10 न्यूटन। F2 क्या है, F2 है -10 न्यूटन। एक है F1 प्लस F2, मतलब फार्मूला है F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, F इज इक्वल टू
फोर्स F1 प्लस फोर्स F2, अगर आपके साथ 3 फोर्सेस है तो F3, अगर आपके साथ 4 फोर्सेस है तो F4, इसी तरह इसके साथ ऐड करते जाए, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ फर्स्ट फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है और सेकंड फोर्स जो है वो -10 न्यूटन है, माइनस रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, वेस्ट को, मतलब 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ है तो ये माइनस रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे ये 10 न्यूटन के डायरेक्शन पे है, वेस्ट के साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम S5 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बन जाता है -5 न्यूटन -10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा -5 न्यूटन। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि हम माइनस क्यों लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन जो है वो ग्रेटर है और 5 न्यूटन हमारे साथ क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो इसी वजह से 10 न्यूटन के साथ जो माइनस है वो हम लगाएंगे रिजल्टेंट फोर्स के साथ। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम की तरफ देख लें, रिजल्टेंट फोर्स के साथ माइनस भी है, लेकिन माइनस यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है वेस्ट के डायरेक्शन में। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी हमारे साथ होगा कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। ये था हमारे साथ अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब अगर दो फोर्सेस हमारे साथ सेम आ जाए, ठीक है, मतलब दो फोर्सेस सेम आने का मतलब क्या है कि एक फोर्स हमारे साथ 5 न्यूटन बन जाए, दूसरा भी हमारे साथ क्या बन जाए, 5 न्यूटन बन जाए, ठीक है। एक भी हमारे साथ ईस्ट के डायरेक्शन में हो, दूसरा भी हमारे साथ किस डायरेक्शन में हो, ईस्ट के डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। मतलब आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ की यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स ले दिया है, ठीक है। ये है 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ और दूसरा 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ, एक है 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, दूसरा 5 न्यूटन है कौन से साइड पे, वेस्ट की तरफ। when two forces are acting on a body, one force is F1 5 Newton toward the east and F2 which is 5 Newton acting in the direction of rest. The resultant force is equal to 0. The object is in a state of rest. मतलब आप लोग फिगर की तरफ देख ले कि अगर दो फोर्सेस, एक 5 न्यूटन है दूसरा भी 5 न्यूटन है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट 0 आएगा, तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले फोर्स डायग्राम में बता दिया कि टेबल पे बुक पड़ा है, तो ये क्यों पड़ा है, क्योंकि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, वो 0 है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये तो था हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ पैरेलल फोर्स और नॉन पैरेलल, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब नॉन पैरेलल फोर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, व्हेन फोर्स आर नॉट पैरेलल दे आर एडिंग यूजिंग स्पेशल रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। याद रखिए कि अगर दो फोर्सेस नॉन पैरेलल है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे साथ पैरेलल आ जाए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब पैरेलल ही हो। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि वो नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा, उसी का जो एंगल होगा वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको हम एक स्पेशल रूल के जरिए काउंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल कहते हैं, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल्स का जो हमारे साथ स्टेटमेंट है वो हम किस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है। It state that vectors मतलब फोर्सेस, यहाँ पे हम बात करें किस चीज के, फोर्सेस के, ठीक है, are adding in such a way that the head of the first vector meet the tail of the second vector and the head of the second vector meet the tail of the third vector and so on. The resultant vector is obtained by joining the tail of the first vector to the head of the last vector। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम की तरफ, यहाँ पे हमने एक डायग्राम को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, कि ये एक डायग्राम है, इसमें हमारे साथ दो फोर्सेस है, ठीक है, कि जिसका एंगल हमारे साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, ठीक है, इसका जो एंगल है वो हमारे साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स में हमने पढ़ लिया कि एक फोर्स पैरेलल होगा, ठीक है, मतलब इसका दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, दूसरा हमारे साथ 180 डिग्री एंगल पे होगा, जिसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि नॉन पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें एंगल चेंज होते हैं, या 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, मतलब दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा वो चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पैरेलल फोर्स कहते हैं। अब इस फोर्सेस को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, इस फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल्स के जरिए ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल्स का मतलब क्या है, इसको हम किस तरह ले सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टेटमेंट में बता दिया कि पहले आप लोग
लोग एक वेक्टर लोगे, ठीक है, उसके टेल को आप लोग ज्वाइन करोगे दूसरे वेक्टर के साथ, मतलब फर्स्ट का रिलेट सपोज एफ ए मैंने लिया हुआ है, ठीक है, फोर्स ऑन वेक्टर ए, ठीक है, वो मैंने ले लिया है, ठीक है। अब फोर्स ऑन वेक्टर बी, अब आप लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए का जो हेड है, ठीक है, वो वेक्टर बी के टेल के साथ हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब वेक्टर बी का जो हेड है और रिजल्टेंट फोर्स का जो हेड है, ठीक है, अगर यहाँ पे एफ सी आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टेल को फिर दोबारा एफ सी का जो टेल है उसी ऐड कर लेते, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को लेना है तो आप लोगों के साथ जो फर्स्ट वेक्टर है मतलब एफ ए है उसके टेल के साथ और एफ बी जो है उसके हेड के साथ ज्वाइन कर लोगे और एक लाइन ड्रा करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट एक वेक्टर ड्रा करोगे, तो ये आपके साथ रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारे साथ स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली ऐड किस तरह कर सकते हैं, मतलब आप लोगों के साथ फोर्सेस है F1 F2 F3 एंड सो ऑन, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, तो रिजल्टेंट को आप लोग किस तरह निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ स्टेटमेंट भी हो गया, ठीक है। अब कंसिडर करें, consider a boat is moving from west to east in a river. The engine in the boat apply 100 Newton force toward the east. Also the river is flowing through the north to south. The river water apply force of 15 Newton on the boat towards south. आप लोग यहाँ पे देख ले कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि यहाँ पे हमने एक बोट लिया हुआ है, इसका इंजन जो है वो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे कौन से डायरेक्शन पे, ईस्ट के साइड पे, और यहाँ पे अब जो वाटर मौजूद है, ठीक है, वो हमारे साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कौन से साइड पे, 50 न्यूटन पे, ठीक है। अब आप लोगों के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स किस तरह आएगा, ठीक है, F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन और जो कि ईस्ट के साइड पे है, F2 जो होगा वो 50 न्यूटन जो कि वेस्ट के साइड पे है, सॉरी साउथ के साइड पे है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज टू बी फाइंड यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब इस फोर्सेस को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल के जरिए। आप लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा कर लोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद इसके लिए स्टेप्स के कौन से होते हैं पहले देख ले। कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप लोगों ने ड्रा किया, फर्स्ट ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ बोथ फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। सबसे पहले आप लोगों ने एक स्केल को सेलेक्ट करना है। स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख ले कि ये हम लाइंस रूलर से ड्रा करते हैं, ठीक है। जब हम लाइंस को रूलर से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो उस पे हमारे साथ स्केल्स होता है सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या इंचेस में होते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि फोर्स इंचेस में नहीं हो सकता, फोर्स सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, फोर्स का अलग यूनिट है, तो इसके लिए हम एक स्केल ड्रा करते हैं और इस स्केल को हम कहते हैं लेट सपोज मैंने ले लिया 25 न्यूटन, वो बराबर है 1 सेंटीमीटर, मतलब 25 न्यूटन फोर्स जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर किस चीज पे, फुट पे 1 सेंटीमीटर के बराबर है 25 न्यूटन फोर्स बराबर है, ठीक है। अब 50 न्यूटन फोर्स बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने स्केल लेना है। नो जॉइन द हेड ऑफ द जी हाँ अच्छा डियर स्टूडेंट्स अपने साथ होमवर्क नोट कर दे बेटा। आप लोगों का होमवर्क है टॉपिक नंबर 4.1 फोर्स डायग्राम, ठीक है। इसको आप लोग स्टडी कर ले, ठीक है। बुक में आप लोगों के साथ गिवन है काफी डिटेल में, तो इसे आप लोग स्टडी कर ले। और इसके साथ साथ पैरेलल फोर्स फिगर 4.2 पे है, पैरेलल फोर्स पेज नंबर 101 पे, पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स, इस चीजों को आप लोग क्या करें, आप लोग स्टडी करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से इसमें पूछ